सॉरी, रिकॉर्ड भी करते जाए इसको। ठीक है जी। जोएब आपने कुछ हाथ रेज किया हुआ है, कोई सवाल है जोएब? सर ये हेक्साडेसिमल के अंदर हम लोग जो अल्फाबेट लेते हैं ये एफ तक क्यों लेते हैं? हेक्स है ना, ये हेक्स का मतलब है 6 है। तो जो हमारे पास एक्चुअली जो कंप्यूटर है उसके अंदर जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये एक कन्वीनियंट तरीका है नंबर को मेंशन करने का। हेक्स को यानी अगर आप 4 नंबर या 4 का मल्टीपल रिप्रेजेंट करना चाहें, समय होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर बिट है, एक नंबर है। ठीक है, बाइनरी डिजिट का मतलब है बिट, तो वो एक नंबर है। फिर अब अगर 4 नंबर है तो उसको 0 1 0, उसको समझना जरा मुश्किल हो जाता है, तो हम 4 के मल्टीपल ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर जब आप बड़े कंप्यूटर की तरफ जाएंगे तो वो 4, एक बिट जो है वो बाइट है वो 4 की हो जाएगी, फिर एक और बिट है वो 8 की हो जाएगी, फिर 16 की हो जाएगी। तो ये 4 का मल्टीपल रखने के लिए इसको 16 रखा है, इसलिए 16 का नंबर है। तो 16 जाहिर सी बात है अगर आप गिनेंगे तो ए बी सी डी एफ पे जाके खत्म हो जाती है, ये वजह है। ले तो आगे भी सकते हैं लेकिन हम 16 नंबर लेना चाहते हैं, 10 पूरा नहीं होता और बाइनरी बहुत छोटा हो जाता है। तो ये है तरीका कार। तो हम इसको 10 के बजाय ए बी सी डी एफ ले लेते हैं। एक्चुअली हम 16 नंबर यानी 4 का मल्टीपल लेना चाहते हैं। आई समझ? ओके सर। जी। तो 16 का बेस है तो वही तरीका है कि पहले वाले नंबर को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 की पावर 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 4। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 48, फिर 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इज दिस नंबर, 16 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 इज अ वेरी हायर नंबर। तो ये देख रहे हैं आप, ये बेस 10 के अंदर, बेस 16 के अंदर जो वही नंबर था उसका इक्विवेलेंट 5000 के करीब आ गया, लेकिन बेस 8 के अंदर यही नंबर था, उसका इक्विवेलेंट तकरीबन 1400 था। ये देखिए, ये यही नंबर था, यही नंबर है बेस 8 के अंदर, उसका इक्विवेलेंट थोड़ा सा कम है, 1400 है, लेकिन वो बेस 16 में था तो उसका नंबर कुछ और है। तो ये कन्वर्जन है। आई होप कि ये नंबर बनाने का तरीका या इक्वेशन अब सारे लोगों को समझ में आ गई होगी और याद हो गई होगी। ठीक है ना, तब कोई भी कन्वर्जन दिया जाए ये फॉर्मूला यूज करें। आर का मतलब है बेस या रेडिक्स, रेडिक्स भी कहते हैं। राइट हैंड साइड से 0 पावर शुरू करेंगे, 1 2 3 करते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर, और ये जो नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो आज शायद हम ये भी देखेंगे कि अगर डेसिमल दरमियान में आ जाए तो डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिक ऑपरेशन देख रहे हैं, जो आप कंप्यूटर आर्किटेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये नंबर सिस्टम का मतलब यूज करेगा उस वक्त। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं। और बहुत ये देखिए, ये समझाने के लिए है कि देखिए डेसिमल में 10 आ रहा है, बाइनरी में भी 10 आ रहा है, ऑक्टल में भी 10 आ रहा है, लेकिन सारे 10 डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी डिफरेंट वैल्यूज हैं इनकी। ठीक है, तो इसलिए बेस मेंशन करना जरूरी है। ये देख रहे हैं आप 0 1 2 3, इससे आप बहुत फेमिलियर हैं इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। लेकिन 0 1, क्योंकि 0 के बाद 1 आ गया, फिर वो 1 के बाद जो 2 है वो 10 हो गया, 3 है वो 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 8 में क्या है, 0 से 7 तक तो ठीक है, लेकिन 8 नंबर इसमें नहीं होता है, तो वो 8 का क्या हो गया, 0 1 हो गया। ठीक है, तो 10 आ गया। इसी तरह से ये देखें आप, ये नंबर ए बी सी डी ई एफ खत्म हो गया, उसके बाद 10 आ गया। तो ये थोड़ा जहन में रखना है कि डेसिमल नंबर में, सॉरी, किसी भी नंबर सिस्टम में कब रिपीट होगा। तो ब्लू कलर में सर ने 10 लिखा हुआ है, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम दे हैव। आप फेमिलियर हैं 10 से डेसिमल के, लेकिन 10 के बाइनरी की कुछ और वैल्यू है, ऑक्टर के 10 की वैल्यू कुछ और है, और हेक्साडेसिमल के 10 की वैल्यू कुछ और है। तो हेक्साडेसिमल का जो 10 है वो 16 नंबर है। ठीक है, तो अब हम जरा कन्वर्जन थोड़ी सी एज एन एक्सरसाइज, अभी तक हम लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, तो अगर समझ में नहीं आया कोई चीज तो पूछ लीजिए। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, ताकि हम इसको, अच्छा समझना इसलिए कह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट सेमेस्टर्स में इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ तो बस ये सिखा दिया, उसका थोड़ा सा असाइनमेंट ले लिया, क्विज ले लिया,
इसका इस्तेमाल कहीं नहीं, इसका इस्तेमाल कहीं आगे जाके आपको करना है जब थर्ड सेमेस्टर में कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका समझना जरूरी है आपको। अगर कोई चैलेंज हो रहा है तो पूछ लीजिए सर से कि सर ये कैसे होगा, फलानी चीज कैसे होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। अभी बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये नंबर कैसे कन्वर्शन होगा, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये वही नंबर है, इसको किसी इस तरह से देख लीजिए जो अभी हमने तरीका देखा है कि बाइनरी से डेसिमल। एक तरीका वो था, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जनाब वही नंबर है, ये वही तरीका है एक्चुअली, और कोई तरीका नहीं है कि आपने 0 लिखा 2 लिखा। तो अगर ये नंबर को कन्वर्ट करना है तो इसका वही जो इक्वेशन लिखी हुई थी मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब याद कराने के लिए। ये वाली इक्वेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसको इस तरह से बुक्स में लिखा जाता है, तो आप देख लीजिए। उप्स, पता नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, उसको रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, इसको इस तरह से लिख दिया गया है। देख रहे हैं आप, ये वाला पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। तो पहले नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 बढ़ता गया, और जो भी रिजल्टेंट है इसके आगे लिख दिया, फिर इन सबको जमा कर लिया, जो लिखा है ना ये प्लस प्लस प्लस, तो वही चीजें हैं। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट है वो आ गया। तब आप चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, बहरहाल ये एक तरीका कार है। तो इसमें कोई ना समझ में आने वाली बात या कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, कोई ऐसी चीज, हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रेज योर हैंड और रोक लीजिए सर को, ठीक है। सिवाय इसके कि ये 0 1 2 3 एक तरीका कार है, ये नंबर आ गया, उसके बाद ये वाला नंबर आ गया, उसके बाद ये वाला नंबर आ गया, उसके बाद ये वाला नंबर आ गया, जो भी है इन सबको जमा कर लिया तो ये 20। ये वही वाली चीज है, जो ये वाला इक्वेशन है ना, यही है बिल्कुल, ठीक है। अब एक और नंबर ले लिया, ये सिवाय इसके के एक और नंबर है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 1 0, तो ये वही नंबर है, ये वाली। इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये नंबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यानी ये नंबर आ गया 1 1 0 1, इसको ये नंबर 1 आ गया, इसको अगर आप बोल्ड कर लें, ठीक है, और ये आखिरी वाला 1 आ गया। जो भी रिजल्ट आया इसको आप +1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। कोई सवाल, कोई चीज, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को सब समझ में आ रहा है। कोई सवाल अगर होगा तो मुझे हाथ रोक देंगे, और ठीक है। तो वी आर डूइंग जस्ट एक्सरसाइज। बोर्ड होता तो इसमें लिखना और सारा कुछ में टाइम लगता था अभी, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को, एनीबॉडी हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दैट? कोई चैलेंज, कोई मुश्किल, किसी को मसला तो नहीं हो रहा भाई? ठीक है, ठीक है, नो सर, सब ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे चलते हैं। अभी एक्सरसाइज हैं तो इनको मैं अपलोड कर दिया है, तो आप खुद से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये वो एक नंबर है, इसको सर ने कहा है, तो अब एग्जाम में आएंगे तो वैसे ही कोई नंबर होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना होगा एग्जाम में या क्विज में, जो भी है। तो बस एक वजह इसलिए है कि आपको ताकि याद रहे, जब आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे तो आपको बताओ इसका बाइनरी कोड क्या है, इसका हेक्साडेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल ज्यादा होगा, और उसमें एड्रेस समझने होंगे, जो कंप्यूटर है उसके एड्रेस समझने होंगे, ठीक है। ये एक और नंबर है बेस 2 का, जरा बड़ा नंबर दे दिया है। अब ये यहाँ बड़े नंबर अब क्यों आ रहे हैं, एक्चुअली ये देखिए याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आप असेंबली लैंग्वेज करेंगे तो 16 नंबर नॉर्मली होगा, तो 16 नंबर को याद रखना
1 कितने हैं, 0 कितने हैं, जरा मुश्किल होगा, लेकिन वो रिड्यूस होके 2 या 3 नंबर में हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा करना। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि ह्यूमंस कॉग्निटिव कहलाती है ह्यूमन साइकोलॉजी, कि उसको 7 नंबर से बड़ा नंबर ना याद रखना मुश्किल है, 7 कैरेक्टर से, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो कैरेक्टर है ना, ये शायद इंसान को मेमोरी में आ जाते हैं। उससे बड़ा जितना भी नंबर होगा 8 9 10, वो जरा मुश्किल से याद रहता है। उसको रिड्यूस करके आप क्या करते हैं, इसको बेस कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में, और ये 3 कैरेक्टर का हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये शायद आसान थे पहले वाले। अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं इस चैलेंज को। तो पहले इसकी वो समझ लेते हैं मेथडोलॉजी, कि आप क्या करेंगे, डिवाइड द डेसिमल बाय 2। हर नंबर को, क्योंकि बेस कन्वर्ट करनी है ना, तो अगर बेस 8 में करना है तो बेस 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसको उसकी जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करेंगे। तो अगर बाइनरी में करना है तो बाइनरी का मतलब है 2 है, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा उसको अलग करके लिखते जाएंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड अनलेस यू प्रोड्यूस द रिजल्ट बाय 0। ठीक है, तो क्या है, फिर से देख लेते हैं कि जो भी नंबर है, जैसे 37 है, इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर है उसको आप साइड पे करते जाएंगे, और बाकी जो नंबर है उसको दोबारा से डिवाइड कर लेंगे, दोबारा से डिवाइड कर लेंगे, अनलेस यू हैव 0। और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी है, इसको मैं दिखाता हूँ कि 37 है, इसको हर नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो देख रहे हैं 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो 37 को 2 से डिवाइड किया तो 18 से ये डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, 2 18 जा 36, तो 36 में 1 बचा, ये यहाँ लिख दिया। फिर ये 18 जो है, बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप। अभी 18 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आ गया, और यहाँ 0 बचा, रिमाइंडर क्या है 0। फिर 9 को डिवाइड किया 2 से तो 4 गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर ये 4 यहाँ आउट किया आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो बचा, सॉरी ये 0 है, गलत मैंने लिख दिया, 0 है ये, 0 है ये। ठीक है, ये 0 बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सही लिखा था भाई। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, 2 से गया और 0 बच गया, सही है। फिर 2 को यहाँ ले आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 0 रिमाइंडर है। इसी तरह से ये वाला जो 1 है ये यहाँ चला गया। ठीक है, ये वाला जो 1 है यहाँ चला गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास हायर पावर है, इसके पास कम पावर है, इसके पास कम पावर है, ये 0 पावर है, ये 1 पावर है, इस तरह से। तो ये तब फिर से पढ़ लेते हैं, डिवाइड द डेसिमल बाय, जो भी उसमें करना है, क्या नाम है, रिमाइंडर, अपना नंबर सिस्टम है, और ये करते जाएंगे जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाएगा, और इसको आप रिमाइंडर को लिखते जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। इसमें कोई चैलेंज, कोई मसला नजर आ रहा हो? 37 का इक्विवेलेंट क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर, अब ये देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर है, 10, ये तकरीबन 6 कैरेक्टर का है, और वैसे ये 2 कैरेक्टर का है, तो इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, या पहले से पढ़ा होगा मेरे ख्याल से लोगों ने, इसलिए कोई चैलेंज नहीं हो रहा होगा। तो कोई मसला नहीं है समझने में, कोई इशू, कोई चैलेंज नहीं है। चलिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, और कोई नंबर देख लेते हैं। ये 93 देख लिया, वही सीक्वेंस है, आपने 93 को ले लिया और आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसकी जगह 46 आ गया, 46 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 23 और रिमाइंडर इज 0। फिर आपने डिवाइड किया 23 को, तो 11 टाइम्स 2 इज 22 और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप करते जाएंगे और आखिर में बचा 0, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देंगे 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये तो ये पहला वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2, ये नंबर आ गया। कोई चैलेंज, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दीजिएगा कि जब आपको, क्योंकि समझ में तो आ जाता है लेकिन उसको फिर याद रखना जरा मुश्किल होता है, तो बस इसी तरह से नंबर आ जाए तो फिर आप किसी नंबर को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद वो विल कम पार्ट ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, अभी 53 नंबर है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये वही मेथोडोलॉजी है, तो ठीक है। ठीक है, तो 110 नीचे वाला, और ठीक है। अब ये थोड़ा सा बता दिया है बिट्स क्या चीज होती है, तो ये दो नंबर को जरा अलग अलग करके दिखा दिया है। 101, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये 110, ये 110, तो थोड़ा सा बिट्स फॉर्म में दिखा दिया गया, दो नंबर इस तरह से लिखे गए, 110 स्पेस दे दिया है, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया है, तो अभी 4 का होगा तो फिर 4 4 की स्पेस हो जाएगी, ठीक है, और वो एक नंबर होगा हेक्साडेसिमल का, ठीक है। तो ये बिट्स की फॉर्म में दिखाना जरा आसान हो जाता है, ठीक है। ये 6 बिट दिखाई गई है आपको, 6 बिट, इसी तरह से 8 बिट होगी, इसी तरह से 12 बिट होगी, इसी तरह से। तो अभी ये यहाँ थोड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब आप उस कोर्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा बिट क्या चीज होती है। तो बिट क्लियर हो रही है, बिट क्या चीज है, इट्स ए बाइनरी डिजिट, ठीक है। लेकिन ये कितनी है, 6 है, 1 2 3 4, ये देख रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन कंप्यूटर में जो आप पढ़ेंगे तो इट्स ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ठीक है। तो इस तरह की बिट्स के अंदर जो भी एड्रेस है या जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, एक एक नहीं होगा, एक एक भी होता है सीरियल के अंदर, लेकिन ज्यादातर पैरेलल डेटा ट्रांसफर होगा। तो पैरेलल डेटा ट्रांसफर में नॉर्मली 16 बिट ट्रांसफर हो रही होंगी एट ए टाइम, ताकि फास्ट हो जाए। 32 भी आती है, 64 भी आती है, लेकिन अभी हम जो पढ़ने के लिए 16 क्वेश्चन आगे जब आप जाएंगे तो किसी भी उसमें प्रोसेसर 16 बिट का या 32 बिट का देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही, बिट समझ में आ रही कि कंप्यूटर में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रोसेसर होता है और वो मेमोरी से बात करता है, और वो बात ऐसी करेगा ना, एक बस होगी, वो डेटा देगा, ये रिसीव करेगा, तो दीज आर द फॉर्मेट्स। तो 1 एंड 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है करंट है, 0 का मतलब है करंट नहीं है, जो डिजिटल कंप्यूटर पढ़े थे हमने। तो डिजिटल कंप्यूटर कैसे आपस में बात करेंगे, प्रोसेसर मेमोरी से कैसे बात करेगा, मेमोरी कीबोर्ड से कैसे बात करेगा, तो देयर हैज टू बी अ बस। वो बस करंट भेजेगी या नहीं भेजेगी, तो वो 16 बिट की या जो भी 32 बिट की बस है, वो करंट भेजेगी या नहीं भेजेगी, ये इसको रिसीव करेगा, फिर इसको सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये नंबर आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे, एक्चुअली ये नंबर कहीं जाके इस्तेमाल होंगे, बिट्स इस्तेमाल होगी, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चैलेंज है, ये देखिए, ये होल नंबर नहीं है, ये 0.81 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे वहां पर पावर थी, यहाँ पर पावर हम, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ओप्स, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करते जाएंगे आप, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी है, एक्चुअली पावर बढ़ रही है, देख रहे हैं यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
ठीक है, तो ये मल्टीपल है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो होल नंबर आ रहा है उसको अलग कर लेंगे और ये जो डेसिमल के बाद आ रहा है उसको रिपीट कर लेंगे। पहले वाले में क्या कर रहे थे, जो होल नंबर था उसको आप ले आ रहे थे और रिमाइंडर को अलग कर लेते थे, तो अब ये रिमाइंडर ही है जिसको आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर है, होल नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद वाला नंबर है। तो 0.8 को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आपके पास सॉरी अप्रोक्सीमेटली 0.1। अब ये बहुत आगे तक चलता जाएगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली ले लें 1 2 3 4 5 6 डिजिट के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली ये नंबर आ गया। अगर आप बाइनरी 0.81 है तो ये तकरीबन ये आ गया। कैसे आ गया, 0.81 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया इसको यहाँ ले लिया, फिर 62 को मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया इसका पॉइंट वाला पार्ट यहाँ ले लिया, फिर जो भी नंबर आया उसको 0.48 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, जाएगा और भी, लेकिन आपने यहाँ होल्ड कर लिया 6 बिट के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद रो होल्ड कर लिया आपने। फिर क्या किया, वो रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना शुरू किया, तो 1 1 0 0 1 1, तो ये नंबर आ गया। जी जोएब, कोई सवाल है आपका जोएब? एनी क्वेश्चन यू हैव जोएब? सर ये जैसे रिमाइंडर में आप लिख रहे हैं 1, तो सर ये रिमाइंडर जो 1 आ रहा है नहीं नहीं ये तो रिम, पॉइंट के अंदर आएगा ना, जैसे 0.1 ऐसे समथिंग आएगा ना? हाँ रिमाइंडर नहीं है ये, इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है, यानी 0.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.62 आएगा, और आगे भी नंबर जाएगा, आपकी बात दुरुस्त है, आगे भी जाएगा और ये आगे भी जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.62 आ गया। तो होल नंबर को छोड़ देंगे, होल नंबर को छोड़ देंगे जो 1 और 0 की फॉर्म में आ रहा है, बाकी नंबर उठा के यहाँ लिख देंगे। और ये होल नंबर ओके सर। ब्लू ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपका नंबर है 110। ये सारे डेसिमल के बाद है, सब डेसिमल के बाद है, देख रहे हैं आप, ये डेसिमल के बाद 1, ठीक है ना, ये वाला नंबर 1101 इस तरह से आपके आ गया। ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही सही। हाँ, यानी उस नंबर को मल्टीप्लाई किया और जो भी नंबर आ रहा है ये आगे भी जाएगा और इसके बाद भी जाएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं कि 6 बिट के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात आ जाएगा। तो मैं 2 नंबर ले रहा हूँ आसानी के लिए, 62 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। और फिर 24 को मल्टीप्लाई किया तो पूरा पूरा 48 आ गया और यहाँ 0 आ गया। 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, ठीक है, 90। फिर ये और सर ये एक क्वेश्चन और था कि ये हाँ जो आपने जरूर, आंसर के अंदर लिया है कि 0 पॉइंट आगे आंसर है, सर ये पॉइंट आपने यहाँ पे कैसे लगाया? इसलिए लगाया कि ये नंबर पॉइंट के बाद का नंबर है ना, 0.81 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो ये जो भी कन्वर्जन है डेसिमल से, ये उसी का कन्वर्जन है बेस 2 में, तो ये पॉइंट पे है तो ये नंबर भी पॉइंट में ही होगा। नहीं, सही है सर। सही चलिए फिर से सर। ओके एक्सप्लेन सर। करता हूँ कि देखिए, अभी तक हम जो नंबर कर रहे थे वो डेसिमल से पहले वाले कर रहे थे, ठीक है, तो वो नंबर वैसे ही लिख देते थे। अब यहाँ देखिए, आगे वाले नंबर 0 हैं, हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे 0.81, तो 0.81 का जो कन्वर्जन बेस में होगा वो पॉइंट से ही शुरू होगा ना। जी ये जी। हाँ, ये इसलिए पॉइंट लिखा हुआ, इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है 0.81 का सही सर। कन्वर्जन है, सही। ठीक है। बाकी नंबर जो आप लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम डेसिमल से पहले वाले नंबर कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ले जाऊं, डेसिमल से पहले वाले कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, याद है, 2 से डिवाइड कर रहे थे। जी। यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई सही। हाँ, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई मेक सोच के बताएगा क्यों कर रहे हैं, कोई सर बताएगा क्योंकि क्यों? पॉइंट के अंदर वैल्यू है इसलिए, ताकि अगर याद हो, देखिए जब हम जो नंबर सिस्टम की क्वेश्चन थी, ये कोई सवाल है सर, अगर 1.0 समथिंग होगा तो
हाँ 1.0 समथिंग होगा, तो जो पॉइंट के इधर वाला है वो तो जो प्रैक्टिस किया अभी उस तरह से करेंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ आगे चल के। सवाल सही है कि सर पॉइंट के बाद वाला होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें यहाँ पर। चलिए तो अच्छा, सवाल को होल्ड कर लिए। आपने पूछा है कि अगर 1 के पॉइंट का होगा तो क्या होगा। तो पहले हम जरा 0 वाले नंबर या 1 वाले नंबर को अलग से देख रहे हैं और पॉइंट वालों को अलग से देख रहे हैं, फिर हम दोनों को मिला के करेंगे, ठीक है। तो आपका सवाल वैलिड है, ठीक है, ठीक है अरशद, आपका सवाल वैलिड है। मैं थोड़ी देर में आंसर करता हूँ इसको। ठीक है, तो 0.6 है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 0.6 को हमने ले लिया, 0.6 को मल्टीप्लाई किया और जो नंबर आ गया तो ये 36 यहाँ आ जाएगा, फिर 72 यहाँ आ जाएगा, फिर 44 यहाँ आ जाएगा, और जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसको 4 नंबर पे लिखा है तरह के तरीका आ जाए, ठीक है। और ये क्या है, 1001, ठीक है। तो ये 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, और ये जो 0.68 है 1010 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए सर से। हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो नंबर आ रहा है उसको लिखते जाते हैं। सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल के बाद वाले को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल के बाद वाले को, और जो 1 और 0 आ रहा है उसको हम इन दी फॉर्म यहाँ लिखते जाते हैं, ठीक है। ये इसका अप्रोक्सीमेट आ गया। चलिए इसको मैं जरा छोड़ रहा हूँ ताकि मैं अरशद का जवाब दे सकूं, ठीक है। हाँ ये देखिए अभी नहीं, अच्छा ये ऑक्टल है, ऑक्टल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम कोई और वाला नंबर देख लेते हैं, डेसिमल वाला नंबर देख लेते हैं। कहीं एक्सरसाइज थी, मैं इसको देख रहा हूँ कि कौन सा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हम जरा आगे चलें, फिर मैं आपको वो वाला नंबर दिखा देता हूँ। ये है आ गया, चलिए ये वाला नंबर है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने करना था, लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि 1.1 को कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या ये नंबर है, थोड़ा सा मैंने रेड इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि 0 क्या है। तो 1 1 0 0, ये तो वैसे ही करेंगे, ये तो तरीका सही है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ 0 की पावर 0 1 2 3 यहाँ तक का तो पार्ट क्लियर है, लेकिन डेसिमल के बाद जो है वो पावर कम हो रही है, ठीक है। तो 0 था तो -1 -2 -3 होता जाएगा, ठीक है। और फिर वही तरीका आप करते जाएंगे। 0 मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, एक्चुअली ये क्या करें, ये 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या करें 2 से, कोई बताएगा यहाँ 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? डिवाइड कर रहे हैं। हाँ डिवाइड करें, तो ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो क्या, सॉरी 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 सॉरी, तो क्या करेंगे, जब इसका कन्वर्जन करेंगे, यानी अभी बेस 2 से क्या कर रहे हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करें, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डेसिमल के बाद क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर बेस 10 से कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिवाइड करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे। ये बात समझ में आ रही है अरशद या बाकी सारे लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो इसको यहाँ रोक लेते हैं, सर की जरा तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं ये अपलोड